आज के दौर में द्रौपदी क्यों, अग्निसुता द्रौपदी की क्या जरूरत है? ये द्रौपदी का नाटक है। हाँ, तो द्रौपदी के पॉइंट्स क्यों नहीं है, द्रौपदी क्यों नहीं है? महिलाओं के प्रति जनरलाइजेशन है हाँ। कि आप हर युद्ध का कारण जो है इनको ठहरा दो। आपका जन्म होते ही आपके फादर को भी अरे ये कैसे आ गई? हाँ। मैंने तो सिर्फ लड़का मांगा था, लड़की कैसे आ गई? एक ही चीज जो दिखता है दुनिया में, जो दिखता है, जो चल रहा होता है, लड़कियों के ऊपर ही क्यों? नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा और आज मेरे साथ थिएटर की दुनिया की कुछ ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनसे मिलने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए क्योंकि एक नाटक है जिसकी इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है। नाटक का नाम है अग्निसुता द्रौपदी। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर द्रौपदी के बारे में आज बात क्यों, है ना? आप भी सोच रहे होंगे। चलिए बताती हूँ। सबसे पहले जॉय है हमारे साथ, जिन्होंने इस नाटक को इस नाटक के ये कैप्टन ऑफ द शिप हैं, जिन्होंने नाटक निर्देशित किया है। द्रौपदी का खूबसूरत किरदार निभाने वाली साजिदा है हमारे साथ, और इस पूरे नाटक को लिखने वाले, जो कहते हैं ना, जो पीछे असली जो दिमाग है, वो मोहन जोशी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पे। पहले तो मुझे सबसे पहले ये जानना है, जो मैंने पूछा भी, कि आज के दौर में द्रौपदी क्यों, अग्निसुता द्रौपदी की क्या ज़रूरत है? ये प्ले आप डायरेक्टर के तौर पे बताएं, और सर आपने लिखा है। बेसिकली क्या है कि हमारे दिमाग में एक आया कि मेरे दिमाग में जो आया तो हमन मोहन से डिस्कशन किया कि दुनिया तो इतना डेवलप हो रहा है, पर हम लड़कियों की जगह नहीं है, हाँ सेफ नहीं है। पर एक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक सवाल था जो उस समय में रह गया था, तो हम आज के समय में कैसे पूछ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश किया था कि ये सवाल हम लोगों तक पहुंचाना कैसे है। तो हम मोहन, ज़्यादा से ज़्यादा साजिदा और मोहन की वजह से ही ये प्ले भी हो पाया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं महाभारत को इतना जानने के लिए मैं कोशिश किया था, उन दोनों की वजह से जान पाया। तो मेरी तरफ से तो ये है। आई एम श्योर इस प्ले के जरिए जो बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे वो भी जान पाएंगे महाभारत के उस हिस्से को। मोहन सर, आप मुझे बताइए कि जब आप ये लिख रहे थे, इसको एक प्ले का रूप दे रहे थे, क्यों लगा द्रौपदी के किरदार में ऐसा क्या है जो आपने इस कहानी को लिखा? देखिए, एक कहावत बहुत समय से चली आ रही है, जड़ जोरू जमीन के कारण युद्ध होता है। जी। ये सवाल अक्सर हमारी आम चर्चाओं में भी होता है, और खासकर ये जो संदर्भ आते हैं वो हमारे महाभारत और रामायण से भी लोग अपनी बातचीत के दौरान ये कह देते हैं। बिल्कुल। तो ये सवाल मुझे हमेशा परेशान करता रहा है कि ये एक तरीके का महिलाओं के प्रति जनरलाइजेशन है। हाँ। कि आप हर युद्ध का कारण जो है इनको ठहरा दो, बाकी दो तो नॉन लिविंग थिंग है। जी। जोरू को कह के तो जब इसी सवालों को तलाशते हुए हमने सोचा कि इस नाटक को खोजा जाए, और इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल आए। क्या युद्ध उसके वजह से हुआ है? हाँ। क्या युद्ध उसी के कारण से हुआ है? द्रौपदी का जन्म क्यों हुआ? इन्हीं सवालों को खोजते हुए ये सब बात होती रही। जिस तरीके से जॉय का काम है, जिस तरीके से साजिदा, तो मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि कोलैबोरेशन में काम हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एज ए राइटर अलग से लिख रहे हैं तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। बिल्कुल। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तरीके का विचार मंथन भी बेहतर होता है, चीज़ें और बेहतर निकल के आती हैं। छटनी की क्रम में भी बहुत अच्छा होता है कि आपको पता है आप बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उसमें आप डायरेक्टर के विचार, एक्टर के विचार दोनों के रखते हैं, फिर कोई एक चीज़ निकलती है, तो निकलती है अब वो जो है आपके सामने अच्छा बुरा जो है। तो देखिए, ये दो वो शख्स थे जो एक निर्देशित कर रहे हैं और एक हैं जिन्होंने लिखा है। लेकिन मुझे बात करनी है उनसे जो इस किरदार को निभा रही हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है द्रौपदी को जब हम पढ़ते हैं उस रूप को दिखाना, और जिस तरह से ये प्ले है काफ़ी अंतर्द्वंद है। आप मुझे बताइए एज अ एक्टर कितना मुश्किल था इस किरदार को निभाना, मंच पे लाना और इस अंतर्द्वंद को समझना? मुश्किलात तो देखिए हर किरदार को निभाने में आती हैं जी। पर ये किरदार इसलिए मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि मैंने जो बचपन से द्रौपदी को देखा था। हाँ। जो हम बचपन में रामानंद सागर जी के काम को देख के आए हैं, महाभारत को हमने देखा है। तो मेरे लिए, क्योंकि मैं साजिदा हूँ, मुस्लिम हूँ, और मेरे घर में रामायण महाभारत उस तरीके से पॉपुलर नहीं थी, पढ़ी नहीं गई थी। पर मैंने रामानंद सागर जी का जब काम, रामायण, उसके बाद फिर महाभारत वो देखा, उन दोनों को देख के मैं जान के आई कि हाँ ये है रामायण, ये है महाभारत। और महाभारत में द्रौपदी का जो किरदार था
उस समय जब उनको देखा था तो वैसा लगता था, ओह अच्छा ऐसा भी हो सकता है। एक औरत के 5 पति, मतलब उस समय बिल्कुल। छोटे थे पर सवाल ये उठता था, एक औरत के 5 पति, यार ये तो कमाल। तो अजीब अजीब से ख्याल आते थे उस समय। हाँ हाँ आज जब खुद वो किरदार किया तो वही सवाल बदल गया। जी वही सवाल ऐसा हो गया कि कैसे ये एक्सेप्टेंस मैं कैसे करूं एक फीमेल के तौर पे। बिल्कुल। और सोशली भी मैं जो सुनती आई हूँ कि 5 पत्नियां तो होती हैं पर 5 पति, और उसके ऊपर भी फिर आपको ये थोप दिया गया है, हाँ, आपके ऊपर ये आपकी चॉइस पूरा- नहीं ये है। आपकी चॉइस नहीं है, बिल्कुल। आपके ऊपर ये डाला गया है हाँ। कि आप इसी के साथ पैदा हुई हैं, आपको ये होना ही है। आप कुछ भी कर लीजिए, इससे कुछ बदलेगा नहीं। हाँ। तो आपके साथ ये होना ही है कि आपके पास पति होने ही है, आपको किसी के ऊपर हंसी आनी ही है, और उस हंसी के कारण महाभारत होना ही है। तो जैसे मोहन ने बोला कि वो जो सवाल था, जो सवाल मोहन जॉय उनकी तरफ से एक स्पेशली निकल के आया था, तो जब मैं किरदार कर रही थी उस सवाल तक पहुंचना मेरे लिए, खुद के लिए, मतलब बहुत, साजिदा बिल्कुल। के लिए ऐसा हो गया कि यस दिस इज, हाँ कि एज एन एक्टर जो मुझे चाहिए, आई वांट दिस एक्चुअली। Right. एंड थैंक यू सो मच कि मैं जो खोज रही थी इतने टाइम से कि क्या है यार, ये क्या है, तो यही सवाल है कि मैं तो नहीं चाहती हूँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। मैं तो किसी और को चाहती हूँ, मेरे मन में तो कोई और है, पर मेरी शादी इनसे क्यों। हाँ। और वो भी एक ही नहीं 5, और शादी तो एक ही से हुई है पर विभाजन 5 में हो गया। आपकी वहाँ भी चॉइस नहीं है, आप थोड़ा सा हंस लिए, हंसने के ऊपर सामने वाले को इतना गुस्सा आ गया। हाँ। हंसी तो किसी को भी आ सकती है ना, इट्स लाइक अ फन लिटिल जी। बिट, कि कोई गिर गया तो लोग हंसी देते हैं, पर मेरी हंसी इतनी ज्यादा आपके लिए क्यों परेशान करने वाली हो गई कि एक इतना बड़ा युद्ध हो गया उसके आपका पीछे। ईगो हर्ट हो गया। आपका ईगो हर्ट हो गया, आपके जी। एम पे चोट हो गई, हम्म। तो सिर्फ मेरी हंसी ही कारण है क्या। तो एक एज एन एक्टर मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी रही, ये जो जर्नी रही काफ़ी डिफ़िकल्ट रही, बिकॉज जन्म भी आपकी इच्छा से नहीं हुआ है, आपको भेज दिया गया। आपका जन्म होते ही आपके फादर को भी अरे ये कैसे आ गई, हाँ। मैंने तो सिर्फ लड़का मांगा था, लड़की कैसे आ गई। तो वहाँ से शुरुआत होती है नाटक की, लड़की कैसे आ गई, वो अचानक से फिर एंड देन उसको एक लड़की की तरह ही एक ऐसे रूम में बंद कर दिया जाता है कि चलो अब आप एक लड़की की तरह तैयारी करो, आपको शादी, आप जवान होंगी, आपकी शादी होगी, और आपकी शादी होने के बाद आप पति के घर जाएंगी। तो मैं पिता हूँ, आपको ये दिखाना है पति के घर जाके कि आप कितनी अच्छी पत्नी हैं, आप सारी चीज़ों को कितने सोशली कितने अच्छे तरीके से लेके जा रही हैं। तो वो सारा जो एक जर्नी था, वो जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट था एज एन एक्टर। पर डायरेक्टर की हेल्प से थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, राइटर की हेल्प से हम लोगों ने वो जर्नी मिलके तय की, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एज एन एक्टर। आपने सच में कितनी खूबसूरती से बात समझाई, और अभी जो सवाल था ना कि रेलेवेंस कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द्रौपदी के जो सवाल थे शायद आज भी वो उतने ही बने हुए हैं एक औरत के लिए कि अच्छा पहले पिता तय करते हैं और फिर आगे पति तय करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब हम इस प्ले के बहुत सारे दर्शक हमें मिले और जिन्होंने बहुत तारीफ़ें की, बहुत सारी चीज़ों की, आलोचनाएं भी हैं, मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन सबसे पहले जिन संवादों की बहुत तारीफ हुई है, जैसे मैं पढ़ना चाहूँगी। एक है कि क्या कुंती की अगर बेटी होती तो भी पांडव इस तरह के बंटवारे को स्वीकार करते, ये संवाद है। और एक है कर्ण तुम चुप क्यों रहे, तुमने अधिक अपमान सहने का दर्द, तुमसे अधिक अपमान सहने का दर्द कौन समझ सकता है। ये इतने खूबसूरत संवाद के जरिए जो आपने दो नज़रिए रखे हैं, मैं चाहूँगी डायरेक्टर साहब और मोहन जी, आप दोनों लेखक साहब, आप बताएं कि हम किस तरह की चीज़, क्योंकि द्रौपदी का जो किरदार है काफ़ी वास्ट है, हमारा क्या नज़रिया था, हम क्या कहना चाहते थे, हमारे पॉइंट्स क्या हैं। नहीं देखिए, इसमें मेरा कोई अकेले का थॉट नहीं है, जी। जो थॉट है वो हमारे हम जब देख रहे थे तो आप देखेंगे कि जब इसको समसामयिक दृष्टि से आप देखने लगेंगे तो कर्ण हमें एक दलित की भूमिका में दिखता है और द्रौपदी हमें एक स्त्री की भूमिका में दिखती है। दोनों ही आज के समय में सबसे शोषित है। बिल्कुल। तो जब जॉय से बात हो रही थी, वो इन दोनों को एक ही प्लेन पर रख के देखना चाह रहा था, लेकिन जिस समय चीरहरण हो रहा था तो कर्ण चुप थे। तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत सामयिक हो जाता है
कि एक शोषित अगर दूसरे शोषित के दर्द को नहीं पहचान पा रहा है तो वो कहाँ, एक तरह से जुड़ा भी है और एक तरह से जुड़ा नहीं भी। तो और मुख्यतः ये दो इसी केंद्र बिंदु में रखकर ही हमने सवाल और द्रौपदी की इच्छाओं को हमने खोजने की कोशिश की थी। तो बाकी सब तो महाभारत में है ही, लेकिन इस तरीके से एक नई दृष्टि देने की कोशिश की थी जो पूरी तरीके से, मैं नहीं कहूँगा कि मूल महाभारत से था, ये एक हमारा भी एक अपना इंटरप्रिटेशन था एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर और एज ए राइटर। जी बिल्कुल। जॉय सर, ये जो हम बात कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाएंगे आप बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है एक और चीज़ कि इस कहानी को आपने साइकोफिजिकल तरीके से दिखाने की कोशिश की है। एक तो ये साइकोफिजिकल टेक्निक क्या है थिएटर की, ज़रूर बताएं कुछ लाइनों में, और दूसरा क्यों ज़रूरी था इस प्ले के लिए इस तरह की तकनीक को अपनाना। बेसिकली हम रामलीला, महाभारत देखते ही थिएटर में बड़ा बड़ा सेट और बड़ा बड़ा कॉस्ट्यूम और मेकअप, एवरीथिंग जो यूज़ करके एक तरीके का, एक किस्म का हम प्रोडक्शन देखते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि नयापन क्या है। सबसे ज़्यादा हम नया जब भी नहीं लाएंगे, कोई भी चीज़ें, मतलब आपका भी हो मेरा भी हो, सोशल में चलेगा ही नहीं। तो एक और भी मेरा एक तरीका है कि मैं एक्टर की बॉडी के थ्रू किस तरह से प्रोडक्शन लाना है। तो आप इमोशन है, पर मुझे तुम्हारे शरीर से दिखना चाहिए। तुम हाउ टू एक्सप्रेस, तुम्हारे शरीर के थ्रू कैसे एक्सप्रेस करना है। तो उसको तरीका मैं एक तरह का जर्नी की तरह थ्रू कि मैं जा रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये प्रोडक्शन मैंने इसलिए इस फॉर्म में मैंने सेलेक्ट किया है कि लोग आज के समय में कनेक्ट कैसे करें। क्योंकि आप रामलीला देखो, उस वक्त रामायण की तरह ही दिखता है। एक ज़माने के समय, मतलब हम बहुत साल पुराने की तरह ही दिखता है। तो आज के समय में आपको अपने आप पर झांकना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो आप फील कर रहे हो, जो एक्टर जो फील कर रहे हैं, ऑडियंस को फील कराना बहुत ज़रूरी है। जो मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, आपको सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इस फॉर्म को मैंने अपनाया। तो मैं मैक्सिमम प्लेस में मैं जो फॉर्म है इसको ही अपनाता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है और जो मैं कर रहा हूँ दूसरे लोग बहुत कम करते हैं इंडिया में। तो और मेरा एक जर्नी है, इसलिए मुझे कुछ पाना है, इसलिए इस फॉर्म में ही जा रहे हैं। इस फॉर्म के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं, क्या है ये? जी ये है, जो लोग नहीं समझते उनके लिए। हाँ, बेसिकली क्या है कि एक्टर माइकल चेकअप और फिलिप जेरेली, कुछ थियोरीज और थिएटर प्रैक्टिशनर लोग, उनके इसमें जो प्रैक्टिस किया हुआ है, थ्योरी लिखा गया है। मैंने काम किया, पढ़ाई किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, साजिदा हम दोनों बैचमेट हैं। तो उसके बाद मैंने लंदन में जैक लैकॉक से मैंने पढ़ाई किया। तो उन लोगों को जो काम करने का तरीका है वेस्ट के लिए ठीक है, पर मेरे लिए नहीं, मुझे लगा। तो उनका जो मैंने ग्रोटोस्की और माइकल चेकअप को पढ़ा, उसके बाद जैक लैकॉक को पढ़ाई, 2 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा मैं इंडियन हूँ। तो उसके हिसाब से मैं अपने लिए एक तरीका कैसे निकाल सकता है, क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ ही बात करना है। तो मुझे उसके हिसाब से मैंने अपना तरीके से बनाना शुरू किया। उस थ्योरी को मैंने अपने तरीके से बदलना शुरू किया। तो एक्टर है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टर हैं, आपके पास कुछ नहीं है, मैं महल नहीं है, पर आपको महल लोगों के सामने दिखना चाहिए। तुम एक्टर हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कॉस्ट्यूम आप देखोगे कि एक धोती है, एक क्या है, कमरबंद है, पटका ही है, पर आपको लोगों के सामने आपको दुर्योधन दिखना चाहिए। आपको कुछ नहीं तुम्हारे पास, एक्टर तुम्हारे एक टूल्स है, उसको यूज़ करना है। बॉडी इमोशन आपको यूज़ करना है, जो तुम्हारा इमोशन है फिजिकल के थ्रू, बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहिए। और करेक्टर तुम्हारे बॉडी से निकलना चाहिए, नहीं तो आपको लोग विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कि फिल्म में अगर होता तो मैं दाढ़ी बढ़ा दिया, जिम कर दिया और उसके बाद मैं करेक्टर बन गया, वो नहीं है। ये थिएटर मुझे चाहिए एक्टर बॉडी जो जिम ना हो, और बहुत एक इसको कहते हैं स्पीकिंग बॉडी, तुम्हारे बॉडी से एक तरह का लैंग्वेज क्रिएट कर सके, एक तरह का भाव फील मिल सके, उसको मैं पाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ।
क्या खूबसूरत बात कही है। देखिए, आज जब हम फिल्मों की बात करते हैं या किसी और माध्यम की, जैसे रामलीला का ही आपने जिक्र किया, जब उनके डेवलप या कहें उनके आगे बढ़ने की बात करते हैं तो अक्सर ये होता है कि भाई साहब ज़बरदस्त वीएफएक्स आ गया है या बहुत अच्छा एक्शन आ गया है। हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात की जाती है, एक्टर के ग्रोथ की। और कितना खूबसूरत शब्द है, एक्टर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। वही तो एक एक्टर की भूख है कि वो इस्तेमाल हो जाए। देखिए, युद्ध के जो सीन है इस फिल्म में, इस प्ले में, वो काफ़ी पसंद किए गए हैं और बहुत ही खूबसूरती से तैयार किए हैं। जब हम एक ऐसे प्ले को लाते हैं, मुझे जानना है ये कितना डिस्कम्फर्टिंग होता है, क्योंकि हम उन दो, जैसे आपने जिक्र किया कि जो कम महिलाएं और दूसरा आपने जिक्र किया कि जो कम लोग हैं, जो पूरी तरह से जिनके हाथ में संसाधन नहीं है, हम उन दो चीज़ों की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस सारी वो नहीं है। तो कितना डिस्कम्फर्टिंग होता है ऐसे लोगों को वो बात बताना जो वो सुनना नहीं चाह रहे, क्योंकि आम जिंदगी में भी हम अपनी आलोचना कहाँ सुनना चाहते हैं। डिफ़िकल्ट तो है, पर कहीं ना कहीं जो देखिए कि हर इंसान अपना आपको सही लगता है, पर गलत क्या है वो उसको पता भी है। हाँ, माने ना माने वो अलग बात है, वो पता तो है, सबको पता है। मैं अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगेंस्ट द रूल्स मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, पर माने ना माने वो छुपा रहे वो अलग बात है। पर हमारा काम है उनको पहुँचाना और याद दिलाना, ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। पर आपको हर बंदे को कोई भी फॉर्म हो, हर कोई भी फॉर्म हो, हर बंदे को ऐसे हो जाएगा, सब कुछ 100 में 100 लेकर आएगा, हाँ, ये हो नहीं सकता। पर कम से कम 1% 2% तक भी लेकर अगर आया तो हम लोगों का जो मेहनत है मुझे लगता है काफ़ी सफल रहा। एक सवाल मैं इसमें से एक बात जोड़ लूं। अब कौन पूछेगा अनकंफर्टेबल सवाल, और कौन पूछेगा? ये तो थिएटर का ही काम है। मतलब फिल्म है, उसका बहुत बड़ा कॉमर्स है, उसमें सवाल पूछना मुश्किल है। थिएटर नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? और बिना ये डरे कि ये पॉपुलर होगा या नहीं होगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं। अब उसमें सहमति हो नहीं हो ये बात नहीं है। एज ए आर्टिस्ट आपकी भी ये होती है कि जो मैं दुनिया को देख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, वो सवाल मैं अपनी दृष्टि लेकर आऊँ। अब वो दृष्टि पसंद आती है नहीं आती है, जो आलोचनाएं हैं वो तो नहीं आप भी जरूर। जी बिल्कुल, सवाल तो पूछना ही है। सवाल तो पूछना ही है, और दरअसल यही तो सबसे अहम काम है कि सवाल पूछे जाएं। अब आलोचना होना भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम बहस तो हो रही है, बात तो हो रही है। जिन दो आलोचना का मैंने जिक्र किया, उसमें एक ये है कि द्रौपदी के उस अंतर्द्वंद को शायद और दिखाया जाना चाहिए था। हो सकता है एक नज़रिया हो, लेकिन ये एक बात। और दूसरा जो बात थी कि युद्ध के सीन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाए गए। क्या ये स्टोरी में हो सकता था कम बढ़ती कुछ? बेसिकली वार कहीं भी हो रहा हो, किसी को पसंद नहीं है, पर कंक्लूजन तो वो महाभारत का वार हमने जो दिखाया है वो बहुत मिनिमम में दिखाया है, बहुत मिनिमम। अब अगर देखोगे तो वो दिखाने का जो तरीका है थोड़ा सा वाइल्ड है, हो सकता है, पर मैंने जो है आप नाटक देखोगे लास्ट मोमेंट में कुछ मिनटों में दिखाया गया है, पर जो उसका इफेक्ट बहुत पड़ा, बहुत पड़ा। लोगों ने इसलिए बोला कि वार सीन बहुत काफ़ी अच्छा था इसका, और उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पहुंचा। पर आप नाटक पूरा देखोगे तो मुझे लगता है 3-4 मिनट ही होगा। मुझे लगता है 3-4 मिनट। सवाल जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो हमने मूलभूत सवाल भी रखा वो ये था कि जैसे कि द्रौपदी को लगता था कि युद्ध मेरे कारण से क्यों। तो जब तक आप युद्ध की विभीषिका को लोगों के जहन में फिर से नहीं लेकर आओगे तो वो सवाल लोगों के साथ अचानक करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। तो एक वजह ये रही कि युद्ध रखना वहाँ इसलिए ज़रूरी था। और जैसे हम कह रहे थे कि बहुत हाई नोट पर ख़त्म होने के बाद युद्ध के बाद की जो एक खामोशी होती है, दर्दनाक खामोशी होती है, वो भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के सवाल हमारे बीच हो रहा था। हाँ, लेकिन कहते हैं ना आलोचना के साथ तारीफ बहुत ज़रूरी है। जो आपका जो क्लाइमैक्स सीन है, जब युद्ध के बाद जो क्या बोलते हैं दीपदान जिस तरह से है, वो बहुत ही खूबसूरत है। और दरअसल जो भावनाएं जो आपको बार बार जो कचोटती हैं ना, जो कहती हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से भावनाएं उसके तहत आप लोगों ने दिखाने में पूरी सफल रहे हैं आप। द्रौपदी जी, देखिए द्रौपदी दिमाग में आ रहा है। साजिदा जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि जब हम एक एक्टर के तौर पे
कोई इस तरह के का किरदार करते हैं तो खुद को उससे अलग रखना और खुद को उसके साथ जोड़ना, क्योंकि कई बार अब द्रौपदी के जो सवाल हैं, जैसे आपने बहुत सारे का जिक्र किया, कितने सवाल ऐसे हैं जो आपके साथ भी चले गए या हर महिला के साथ जाते हैं, तो इस किरदार से कितना खुद को आप जोड़ के रखती हैं और कितना डिटैच करती हैं, क्योंकि अदरवाइज तो उतना सब टोल भी आ जाता है ना बॉडी पे, तो कैसे ये प्रोसेस कैसे है आपका एज अ एक्टर? एक्चुअली एज एन एक्टर मैं पिछले 25 सालों से काम कर रही हूँ, मुझे 25 साल हो गए अराउंड। जी। तो अभी वो टेक्निक, वो क्राफ्ट तो पकड़ में आ गया है कि आपको एज एन एक्टर कैसे रहना है और कैरेक्टर को कैसे इन आउट करना है, एंड देन उसी क्राफ्ट के थ्रू हम काम करते हैं। पर कुछ किरदार होते हैं ना कि आप बहुत अपने क्लोज महसूस करते हैं, तो वन ऑफ द द्रौपदी इज ऑल्सो लाइक दिस कि मैंने जब इसको किया तो कई बार जैसे जॉय के साथ मेरी बहस भी हुई कुछ पॉइंट्स को लेके, मोहन के साथ भी कई बार बातचीत हुई। नहीं, एक आध बहस हमें सुननी भी है। कौन सी बहस हुई? एक मुद्दा तो बताइए जिस पे आप लोग लड़े हों। और डायरेक्टर जीता या एक्टर, कौन जीता? जैसे कुछ जगह पर मेरा ऐसा था, मानना था कि जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया तो मैं उनको बोलती थी कि ये द्रौपदी का नाटक है। हाँ। तो द्रौपदी के पॉइंट्स क्यों नहीं है, द्रौपदी क्यों नहीं है? तो एक सीन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एंड देन डायरेक्टर इज लाइक ओके टेल मी क्या होगा। तो मैंने उसको बोला कि क्या होगा मतलब, मेरा ये सवाल है आपसे, मोहन से। उस दिन मोहन रिहर्सल में नहीं थे, शायद मोहन कहीं गए हुए थे बाहर। तो मैंने कहा मेरा ये सवाल है कि क्या होगा, आप उल्टा मुझे से पूछ रहे हो क्या होगा। मैं कह रही हूँ कि ये सीन है, ये इम्पोर्टेंट सीन है। जैसे उसमें एक सीन होता था जिसमें द्रौपदी का स्वयंवर होता है। हाँ। तो बहुत खूबसूरती से जॉय ने उसको डिज़ाइन किया है, मोहन ने लिखा भी अच्छा है उसको। पर वो जो चंक है, यहाँ शादी हो रही है, स्वयंवर हो गया, एंड देन अगेन हमारा कोई कनेक्शन नहीं हुआ जो 5 पांडव हैं उनके साथ, एंड सीधे खांडव प्रस्थ का सीन ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो डायरेक्ट खांडव प्रस्थ का सीन ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो उस दिन हमारी काफ़ी गहमा गहमी हो गई उस चीज़ को लेके। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी ऐसे, आई वॉन्ट दैट जर्नी, आई वॉन्ट दैट ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज मैं स्वयंवर हो गया और सीधे खांडव प्रस्थ चली गई, ये तो मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी एज एन एक्टर। और मुझे कोई इसका पूरा ग्राफ ही नहीं मिल रहा है, वाई मैं क्यों करूं इसको। तो उस पर हमारी थोड़ी सी गहमा गहमी, हालांकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पर फिर भी कौन, इसीलिए मुझे जानना है। ये एक्टर क्या बात है, नहीं ये होना चाहिए। नहीं हार जीत का कोई मैटर ही नहीं था, बस द्रौपदी की बात कर रहे हैं और अगर महिला ना जीते तो फिर है ना। एक्चुअली ग्राफ की बात थी, बस मैं ग्राफ को लेके बहुत ज्यादा कीन रहती हूँ एज एन एक्टर। बहुत अच्छी बात। हम दोनों जो हैं उनके पास एक फीमेल गेस्ट नहीं था जी, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि जो भी थॉट और वो आए वो एक फीमेल नज़रिए से आए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि नाटक महिला प्रधान नाटक और पुरुष ही लिख रहे हैं, तो उसमें महिला का गेज कहाँ है। हाँ। इसीलिए जो यही नहीं, हमारे यहाँ जो भी फीमेल एक्ट्रेस कर रही थी उनसे हमने ये जानने की कोशिश की जो हम फीमेल गेज, क्या वो सही है, वो सवाल सही है, दुरुस्त है। हर स्क्रिप्ट को मतलब करने से पहले भी साजिद का ही ये था कि इसको देख लो, इसमें अगर कहीं लग रहा है कि हमारा एक व्यू पॉइंट आ रहा है कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी सवाल था हमारे। एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही होती है कि उसमें सबके सवालों को कम से कम सुना जाए, सबके सवालों की बात की जाए। आप हाँ एक बता रही थी कि इस प्रोसेस के बारे में, बीच में हम लोगों ने रोक दिया। नहीं तो मैं वही बोल रही थी कि मुझे तो पूरा ग्राफ चाहिए, मुझे ग्राफ चाहिए। तो उस पर हम दोनों बात किए। तो आई थिंक उस दिन जॉय भी थोड़े टेंशन में थे एक सीन को लेके, तो बस उसी बात पे हमारी हो गई, करो, बोला करो। मैंने कहा आप उल्टा मुझे को कह रहे हो करो, मैं कह रही हूँ मुझे ये चाहिए सीन, आप बताओ आप डिज़ाइन में कैसे सोच रहे हो। तो बोला आप एज एन एक्टर क्या सोचते हो बताओ। तो फिर हमने किया, एक्सप्लोर किया, एंड देन वो सीन बना कि एक प्रॉपर एक बॉडी के साथ ही मैं और अंतर मन जो था वो और 5 पांडव उनके साथ मिला के हमने एक पूरा सीक्वेंस बनाया। उस समय पे मोहन होते तो शायद उसमें कुछ टेक्स्ट और आ जाता, पर उस दिन मोहन थे नहीं और वो सीन बन गया। फिर जॉय ने बोला ओके ठीक है, तो मुझे भी लगा हाँ ये कुछ तो एक अटैचमेंट मिला। उस झगड़े के बाद घर जाके उनको कुछ अच्छा खाने को मिला? हम दोनों अपने प्रोफेशन को बिल्कुल अलग रखते हैं और घर को बिल्कुल अलग। क्या बात है।
और ये कितना मजेदार है ना कि आप अपने मुद्दे पे, अपनी बात पे खुल के बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलते चलते मैं चाहूंगी आप लोग ये जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने आसपास अपने कहते हैं ना बच्चों को या किसी से बात करते हैं, ये महाभारत की कहानियां हमें अब तक वही देखी हैं जो चोपड़ा साहब ने या कहे पर्दे पर सीरियल में दिखा दी गई, लेकिन उनके नए तरीके, नए नजरिए सामने आना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी आप जरूर दर्शकों को कहें कि आखिर वो द्रौपदी क्यों देखी। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि लास्ट वाला जो द्रौपदी का जो डायलॉग है, जो पूछा गया जो सवाल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के समय में। वाई द्रौपदी ही जो वर्ड का है रीजन, क्यों मैं खुद ही क्यों बोलूँ। बिल्कुल। क्योंकि एक ही चीज़ जो दिखता है दुनिया में, जो दिखता है, जो चल रहा होता है, लड़कियों के ऊपर ही क्यों जी। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, मुझे मोहन और हम जो वो सीन लिखने में हम टाइम लगा क्योंकि हम जो चाह रहा है वो मोहन को मैं बार बार बोल रहा था, ये इस तरह का चाहिए, ये है ना इस तरह का होना चाहिए, ये वाला डायलॉग है ना। लोगों के साथ मुझे सवाल पूछना है, मुझे सवाल जवाब मिले ना मिले वो अलग बात है, पर मैं जो एक्टर जो द्रौपदी सवाल पूछेगा वो अपना आप को भी पूछ सके, तो मुझे सवाल चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा आज के समय में, अगर मान लो कि मैं अपना आप लड़की अगर होता तो मैं अपना आप को जानने के लिए और महाभारत को एक नज़रिए से देखकर एक आज के समय के साथ जोड़ने के लिए आपको जरूर दिखना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, क्या बात है। आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, जब भी महाभारत रामायण की चर्चा हो तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि दो पुरुष बैठकर महाभारत रामायण की चर्चा कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि देखो ये महिला के कारण हुआ, उसका जन्म हुआ। तो मैं नाटक इस तरह से, कोई महिला आई उस चर्चा के बीच में जहाँ उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहा कि उसकी सहमति थी, नहीं थी तो क्यों थी, युद्ध क्यों था। तो मैं उस नाटक को एक नाटक की तरह नहीं देख रहा, मैं उसको देख रहा हूँ कि इस पूरे चर्चाओं में जहाँ महिलाओं के इर्द गिर्द चर्चाएं हो रही हैं, उसमें उसकी सहमति और असहमति का सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा, और अगर पूछ भी रहा है तो वो वैसे ही है जैसे वो कह रहा है कि चलो ठीक है, पतंग की डोर है, ढील तो मैं दे रहा हूँ ना। तो वो जो पुरुष का अहम है, मैं उस सवाल को ही मेरे लिए केंद्र सवाल में वही था। इसलिए जब वो आया, जब इस पर चर्चा हो रही थी, तो मेरे को ये लगा कि जब तक वो सवाल के दायरे में नहीं आ रही तब तक वो चर्चा पूर्ण नहीं है। जो आप कह रहे थे कि लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक तब होगी जब इनका सवाल भी आएगा, तब दर्शकों को जो तय करना है करने देंगे। इसलिए हमारा में आखिरी संवाद सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी का, उस बाकी नाटक एक तरफ, आखिरी सीन एक तरफ। इट्स अ ब्यूटीफुल मोनोलॉग, आई लाइक इट वेरी मच। आप कुछ बोलना चाहेंगी कुछ उसमें से? हाँ, फेवरेट डायलॉग। ओह माय गॉड। आप कोई भी, चाहे छोटा थोड़ा जो भी ऐसे हो जाता ना एकदम से क्विक यही तो कलाकार है। ओह माय गॉड जी। बेसिकली पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अग्निशुता द्रौपदी क्यों देखें जी। मैं जॉय के फॉर्म को लेके काफ़ी कीन रहती हूँ एज एन एक्टर की। मेरा खुद जो मैं काम करती हूँ वो रियलिज्म पे ज़्यादा करती हूँ, पर जॉय जो नाटक करते हैं उसमें मुझे एक्ट करना बहुत मज़ा आता है। तो मैं वेट करती रहती हूँ कब जॉय नया नाटक करेंगे और मुझे एक्ट करने को मिलेगा। तो द फॉर्म एंड द स्टाइल ऑफ थिएटर तो एक चीज़ है ही कि उसको देखने के लिए आए दर्शक, उनको जो इंडिया में कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा वो इस नाटक में देखने को मिलेगा। तो एक जो दोनों ने बातें बोली, पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप देखने के लिए आए। पर उससे भी ज़्यादा जॉय के नाटक जब स्टेज पे चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पिक्चर चल रही है या पेंटिंग चल रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि स्केच बनते चले जा रहे हैं लगातार, एक स्केच दूसरा तीसरा। तो मतलब वो मेरा पति है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स सच में वो सच्चाई है कि वो ऐसे ड्रॉ करता है, स्टेज पे ड्रॉ करता है एवरी सीन। एंड बहुत मुझे पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एज एन एक्ट्रेस। डायलॉग तो मैं जो मेरा लास्ट का ही स्पीच है उसमें से कुछ लाइंस प्लीज बोल देती हूँ। मुझसे सवाल पूछने से पहले आप सब लोग अपने अपने अहम को टटोल लें और आप सभी कहीं ना कहीं इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार महसूस करेंगे। दुर्योधन और दुशासन तो
हर युग में होंगे, द्रौपदी के बाल भी हर युग में खुले ही रहेंगे, परंतु मैं जब अपने पूरे जीवन को देखती हूँ तो उसको 2 हिस्सों में बटा पाती हूँ। पहला, पिता का लक्ष्य, दूसरा चौसर। असल में मैं पीड़िता थी जिसको अपराधी बना दिया गया। मैं तो कभी जी ही नहीं पाई। मेरा पूरा जीवन एक खूंटे से अटका रह गया, एक प्यार की डोर से। और आज वो भी टूट गया। थैंक यू। गूज़बम्प्स। वाह, देखिए इसे अब मेरे पास कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। अभी जो आखिरी सवाल था ना कि क्यों जाएं, तो बस ये एक वो झलक थी इस परफॉर्मेंस की जो आपको बताती है कि आखिर ये प्ले देखने क्यों जाए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 हिंदी के साथ बात करने के लिए और एक नया नज़रिया देने के लिए, क्योंकि बहुत सही बात है, द्रौपदी के सवाल तब भी जायज़ थे, आज भी जायज़ हैं और शायद हमेशा रहेंगे। जी, बहुत बहुत थैंक यू।